और इस चंद्रयान को बनाने, अरे भाई ये तो उड़ता भी है, अरे वाह। तो आप लोग देखिए ये उड़ भी रहा है, हो जाएगा सेंसर। अरे भाई तो जल गया जी, जब चल जाएगा तो अच्छा बुझ भी जाएगा। Today I am going to present my project on soil pollution management. I choose this topic because soil is one of the most important natural resource. ये चीज़ें जगह सोलर एनर्जी को भी यहाँ पे बच्चों ने दर्शाया है, जो हीट एनर्जी निकल रही है उससे हम लोग यहाँ पे बिजली पैदा कर सके, और उसके बाद से जो हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं उसको ले जा करके यहाँ पे प्यूरिफाई करके और फिर बाहर निकाल दिया जाए। ये वाटर प्रेशर से गिरेगा टरबाइन के प्लेट्स पे, तो ये घूमने लगेगा, तो इसका जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम अपने विद्यालय में आ चुके हैं और ये जो आज का प्रोग्राम है विज्ञान दिवस को लेकर के है, और हमारे साथ देख सकते हैं सारे बच्चे यहाँ पे, ये देखिए पूरा एकदम देखिए सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर कब आएंगे कि हम लोगों का यहाँ पे विज्ञान का जो भी प्रोजेक्ट है उसको दिखा पाए। तो आज का जो दिन है मैं आप लोगों को बता दूं, आज है विज्ञान दिवस, और विज्ञान दिवस पर जितने भी हमारे बच्चे हैं, यानी कि छोटे छोटे यदि 5, 6, 7, 8, 9 के जो 10 के बच्चे हैं, वो लोग कुछ प्रोग्राम अपना सेटअप किए हुए हैं, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, है ना। तो उन लोगों को मैं दिखाता हूँ और एक एक करके जो भी चीज़ होगा उसमें उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये देखिए सब हमारे स्टूडेंट रहा सब, है ना। कैसा है सब जी? अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। तो एक एक करके कहाँ से पहले स्टार्ट किया जाए? आगे से। अच्छा, इस विज्ञान प्रदर्शनी का हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ का कौन है ऑनर? ये हम लोग पॉल्यूशन वर्किंग मॉडल बनाए हैं जिसमें 3 तरह के पॉल्यूशन को दिखाए हैं, जैसे लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। इसमें हम लोग दिखाए हैं कि कहाँ कहाँ से लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे एयर पॉल्यूशन जो फैक्ट्रीज से केमिकल्स वाला जो एयर निकलता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। इससे एसिड रेन भी हो सकता है, जो हमारे सॉइल के लिए, रिवर्स के लिए और प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। और इसमें से जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है वो भी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। इसके जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, और हम लोग जो फैक्ट्री का एयर है इसको प्यूरिफाई करके इन्वायरमेंट में रिलीज़ करेंगे, तो जिससे कम पोल्यूशन होगा। और जो फैक्ट्री के जो जितने भी केमिकल वेस्ट होते हैं डायरेक्ट हम लोग उसको रिवर में रिलीज़ कर देते हैं, जिससे रिवर पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूशन होता है। और जितने भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसको हम लोग रिवर में फेंक देते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन होगा। तो हम लोग प्लास्टिक के जगह पे हम लोग पेपर बैग्स का यूज कर सकते हैं, जो कि सॉइल में इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, जिससे हम लोग का एयर और सॉइल दोनों ही बचेगा। और लैंड पॉल्यूशन में हम लोग जितने कचरा होता है, प्लास्टिक सब हम लोग लैंड पे फेंक देते हैं, और वहाँ पे हम लोग फर्टिलाइज़र की जगह पे मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे हम लोग का लैंड पॉल्यूशन कम होगा। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है एयर पोल्यूशन, और यहाँ पे मैंने जो भी है जिस प्रकार से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उस तरीका का यहाँ पे कंट्रोल करने की बात कही गई है ना। तो ये मॉडल ने कितने लोग बनाए हैं? ये इसको 3 लोग मिल करके, प्राची, सलोनी और वर्णिका। हाँ, तो ये तीन लोगों का है। और ऐसे आगे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंटिंग वगैरह बच्चों के लिए बच्चों ने बनाया है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं गणेश जी का काफ़ी लाजवाब है। क्या ये देखिए ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर है, इसका यूज़ है कि अगर आप कहीं भी जाएँ तो इसका ये कहीं भी उपलब्ध रहता है। ये अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये पानी है, फिर ऐसे हटाएंगे तो ये पानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि जैसे पानी को बचाने के लिए है ना? यस, इससे पानी वेस्टेज कम होता है। क्या नाम है? नैना गुप्ता एंड दिव्या। और आगे चलते हैं, देखिए छोटे बच्चों ने क्या ज़बरदस्त, तो छोटे बच्चों ने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या बनाए हो आप लोग बच्चों? हम सोलर सिस्टम बनाए। सोलर सिस्टम बनाया। तो सोलर सिस्टम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से ग्रीनरी का भी मैंने कि खास ख्याल रखा गया है। और बच्चों का ये देख सकते हैं छोटे छोटे, वाओ नेक्स्ट लेवल। चलिए क्या नाम है? अर्पिता कुमारी। ओके। अभी आप लोग देख सकते हैं बच्चों ने एक और यहाँ पे बनाए हैं। ये क्या है बाबू, इसको बताओ तो। स्मार्ट विलेज है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, गांव में हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीज़ें उपलब्ध है, उसी को दर्शाया गया है। अरे वाह, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को बनाए हैं, और इसी प्रकार से आप लोग चलते जाएं। हेलो, कैसे हो? तो अभी आप लोग देख सकते हैं बच्चों ने यहाँ पर भी ये क्या है बाबू? वाटर साइकिल है। इससे क्या होता है? इससे नहीं पता है। अरे क्या है बाबू, ये क्या बनाए हो? ओ भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सूर्यान बनाया गया है। और इसका क्या L1 है?
जो कि पिछले बार जो हम लोग को चांद पे जो भेजे थे वही ना। अच्छा अच्छा, तो भाई आप लोग देखिए कितना अच्छा बनाया ना बच्चों ने। तो ये क्या है बाबू आपका? हाँ, रॉकेट बनाए हो। इससे क्या होगा? हाँ, ये हुआ। ये क्या है बाबू? सर ये इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। अच्छा अच्छा, तो ये है आदिति का है ना, क्या नाम है? आरोही नाम आरोही, सॉरी। अरे कोई नहीं कोई। तो इसे क्या है बताओ बताओ। सर जब हमारा पृथ्वी बना था वो एक आग का गोला जैसा था एंड धीरे धीरे वो बर्फ़ का गोला बन गया। कुछ समय के बाद जब ये बर्फ़ का गोला पिघल गया तो वो पानी का गोला बन गया। कुछ समय के बाद इसमें पानी, स्थलमंडल, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी आ गए। अच्छा अच्छा, तो यानी कि जिस प्रकार से हम लोग अर्थ का यहाँ पे जन्म हुआ था, यानी कि आग का गोला था पहले, उसके बाद से फिर यहाँ पे बर्फ का गोला बना, फिर से वाटर बना, फिर से यहाँ पे पृथ्वी बना। तो ये हम लोग देख सकते हैं पूरा तरीका से बायोडाटा यहाँ पे लिखा गया है, कितने सालों के बाद से ये बन करके ये पूरा तैयार हुआ है हमारा पृथ्वी, है ना। तो ये है आरोही, ऋषि का और कुमुद का, है ना। ये 3 लोग मिल करके बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सब लोगों ने यहाँ पे मिल करके काम वगैरह कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, फिर से इन सब मिलने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बच्चों आप ये क्या बनाए हैं, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम गरिमा है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मैंने बनाया है डिजास्टर अलर्ट प्रो। डिजास्टर अलर्ट प्रो, ये क्या है? ये अलर्ट, डिजास्टर मतलब होता है विपदा और अलर्ट करता है, अलर्ट मतलब होता है सावधान करना, जिसमें ये है अर्थ क्यूब, जिसमें ये आएगा तो ये हिलेगा तो ये अलार्म बजेगा, जिससे लोग सावधान होकर किसी खाली स्थान पे जा सकते हैं या फिर बिल्डिंग के किसी भी कोने में जाके वो खड़े हो सकते हैं, और या फिर किसी चेयर को पकड़ के, किसी टेबल को पकड़ के वो खड़े हो सकते हैं ताकि वो उस चीज़ से बच सके। अच्छा, बहुत शुक्ला। तो बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं अर्थक्वेक जब आएगा तो ये सारी चीज़ हॉस्पिटल वगैरह जो भी है, मैंने जहाँ पर भी इसको लगा दिया जाएगा जो मशीनरी इसमें है, ताकि लोगों को पता चल सके भूकंप आने से पहले, है ना। तो ये चीज़ है। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों ने काफ़ी बढ़िया बनाया है। और ये क्या है, किसका है? ड्रीम सिटी। अच्छा, अपने बारे में बताओ और इसके बारे में भी बताओ। सर मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और हम क्लास 7 में पढ़ते हैं। अच्छा। और ये ड्रीम सिटी है, मतलब ये इमेजिन किया हुआ है कि हमारा शहर ऐसा हो, और इसी पे हम लोग का प्रोजेक्ट है। सब स्ट्रीट लाइट लगा हुआ हाँ। है। अच्छा, तो ये ड्रीम लाइट आपका कैसे है? ये ड्रीम सिटी है, मतलब हम लोग चाहते हैं लोग कि ऐसा हम लोग का शहर हो, ये बस इमेजिन किया हुआ है। साथ ही क्लीन हो पूरा। हाँ, क्लीन हो और डस्टबिन अच्छा, लगा तो हो। यहाँ पे ग्रीनरी का जो भी सब चीज़ ख्याल रखा गया है, लेकिन थोड़ा सा और प्लांट वगैरह यहाँ पे विकसित करना चाहिए था, है ना। कोई नहीं, बेटर है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं, इसमें सोलर एनर्जी भी लगा हुआ है, प्लांट भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विंड जनरेटर भी लगा हुआ है। विंड जनरेटर जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऐसी हवा से, है ना। तो अपने बारे में बताइए और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताइए। ये लो। हेलो, मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है, मैं 9th CBSE में हूँ, और इस मॉडल का नाम सोलर, विंड एंड हाइड्रो जनरेशन मॉडल है। इससे हम लोग बिना पॉल्यूशन के भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की गई है बताओ जरा। इसमें सोलर पैनल शामिल की गई है, विंड व्हील, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सब। और इस ऐसे ही आगे और चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टॉल पे क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आज के ज़माने में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, और हमने यहाँ पे सोशल मीडिया और यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे इसका मीनिंग और एप्स लिखे हैं जो AI में आते हैं, और यहाँ पे AI में हेल्थ केयर, बिजनेस और ट्रैवलिंग में हमारी मदद करता है, जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अपना नाम सर। बताइए। पल्लवी कुमारी, क्लास 8 है। कितने लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाए हैं? 4। 4 आदमी। हाँ। अच्छा, थैंक यू। शुक्रिया। तो ये 4 लोगों ने मिलकर के इस चीज़ को प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, काफ़ी अच्छा है, जो कि AI पर इन लोगों ने बेस्ट बनाया है। और ये रहा हम लोगों का माई ड्रीम सिटी बिफोर द आफ्टर। ओके, पहले ये ऐसा था, अब ऐसा बन गया। तो ये कितने लोगों ने मिलकर के इसको पेंटिंग को बनाए हैं? 5 लोग। तो इसके बारे में बताइए ज़रा। जैसे कि हम अभी अपने ड्रीम सिटी के बारे में बताएंगे, तो बिफोर में ये है, अभी हम लोग फैक्ट्री वेस्ट हो रहा है और प्लास्टिक को कहीं भी फेंक दे रहे हैं लोग,
चिप्स कुरकुरे का रैपर भी कहीं पर रोड पर फेंक दे रहे हो, इसको हम लोग एक परफेक्ट जैसे कि डस्टबिन में उसको रखने का हम लोग उसका डस्टबिन बनाएंगे लोग अपने ड्रीम सिटी में। और जितना से जितना कम से कम हो सके उतना पॉल्यूशन कम करेंगे लोग। हम लोग पेट्रोल वाले, अभी तो हाल ही में इलेक्ट्रिक वाला वो ऑटो आ गया है एंड बाइक भी आ चुका है, तो हम लोग उससे करेंगे लोग तो थोड़ा सा कम पॉल्यूशन होगा। शायद पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, धुआं निकलेगा, थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग उससे कम पॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे लोग। और बहुत सारा पेड़ लगाएंगे लोग, जितना से जितना हो सके, जितना पेड़ काटे लो उससे अधिक लगाने का कोशिश करेंगे लोग। और डस्टबिन अलग अलग होगा, जैसे कि सूखा कचरे का अलग और गीला कचरे का अलग। सूखा कचरा में हम लोग प्लास्टिक और जो पॉलीथीन वगैरह को रखेंगे। गीला कचरे में जो किचन से वेस्ट निकलेगा वो सब रखेंगे लोग। और बहुत सारी चीज़ों को मतलब हम लोग अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे लोग। और ये छोटी बच्ची है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या बनाए हो बाबू? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये इसके बारे में आप बताइए, खुद लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, हाइड्रो, माय नेम इज़ परा कुमारी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये हम लोग का पवन चक्की है जो हम लोग को एनर्जी देता है और पानी से हम लोग को बिजली बनाने में मदद करता है। और ये हम लोग का बिल है जो हम लोग को। और ये आपने क्या बनाया है? दो ये वो पानी गिर रहा है। पानी गिर रहा है। अच्छा। ये नदी है मतलब नदी। यहाँ से भी कुछ पानी, यहाँ से भी कुछ है जो कि बिजली उत्पन्न हो रही है। हाँ, यहाँ से भी कुछ बिजली कुछ उत्पन्न हो रही है, बस ऐसे ही, बस ये प्रोजेक्ट है। ये अच्छा, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। ये आप लोगों ने क्या बनाया? मैथमेटिकल्स। हमको लगता है कि कुछ यहाँ पे है। क्या है मैथमेटिकल में? ये पहले आप हमें बताइए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, एल्जेब्रा है। ये लीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ साक्षी फ्रॉम क्लास 7th है। आई एम हेयर टू प्रेजेंट माई मॉडल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये एक फार्मूला है जिसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये फार्मूला, यहाँ से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला सही है और कौन सा फार्मूला गलत है। अगर हम इस वाले बटन को यहाँ पे टिपेंगे, अगर इसका फार्मूला ये सही होगा तो ये जो बल्ब लगा है वो इंडिकेट करेगा। अगर कैसे करेंगे, जरा करके दिखाइए। करके दिखाओ सर को। सही नहीं है तो ये बल्ब इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब सही वाला इंडिकेट करके दिखाओ, यहाँ से सेकंड नंबर। यानी इसमें बत्ती जलेगा ना यहाँ पे? हाँ। देखिए सर, सही है तो बल्ब जल रहा है। अच्छा। तो यानी कि फार्मूला पर आप लोगों ने आधारित है। अच्छा। जो कि आप लोग फार्मूला पे बेस पे बनाया, लेकिन हो सकता है आगे चल के इसमें कुछ और जा सकते हैं। ये फार्मूला के बेस पे हम लोग का बना हुआ है, लेकिन इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। राजधानी के ऊपर, चाहे किसी के भी ऊपर बना सकते हैं, लेकिन हम लोग का ये जो प्रोजेक्ट है वो फार्मूला के आधारित पे बना हुआ है। वेरी गुड, थैंक यू सर। और आ रहा हूँ। ये आप लोगों ने क्या बनाया है बाबू? अरे सोलर सिस्टम बनाई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्या इसकी खासियत है, आप बताओ। Hello, good morning everyone. My name is Anshika. I am here to represent my project which is about solar system. The solar system is around the sun that move around it. The sun at the center which is about it give us light and heat. About planet, there are 8 planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Earth is planet we where live, and all planets are different size and different color. Thank you for listening me. अभी आते हैं हम लोग दूसरे स्टोर की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ने क्या बनाया है। ये पहले ये बताओ, कितने लोगों ने मिल करके इसको प्रोजेक्ट में? 4 लोगों ने। पहले नाम बताओ। हाँ, अच्छा, खुशबू, सौम्या और लूसी, पल्लव, है ना? तो ये देखिए, इसका बारे में कौन क्या बताएगा? ये लो, मैं बताऊंगी सोलर एनर्जी के बारे में। ये लो। ये एक टाइप ऑफ फ्री एनर्जी है। जब ये वाटर प्रेशर से गिरेगा टरबाइन के प्लेट्स पे तो ये घूमने लगेगा, तो इसका जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और ये बहुत यूज़फुल होता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज का एक एफिशिएंट तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। और ये जो दूसरा बारे में बताएं। ये है सोलर एनर्जी, जिससे हमें प्राकृतिक से मिलता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज़ नहीं है। हम लोग प्राकृतिक से इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपने सारा एनर्जी इसमें मिलता है हम लोग को। इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग सोलर एनर्जी से कर सकते हैं सन की हेल्प से। हो गया, यही है।
ये पूरा हम लोग का एक फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी पूरा मिलाकर। हाँ, फ्री सारे चीज़ों के बारे में आप बता रहे हैं। ओके, बोलिए। फ्री एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। और फ्री एनर्जी के बेसिक 4 टाइप्स होते हैं: सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोगैस एंड हाइड्रोगैस। सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो सन से हमें मिलती है, और हाइड्रोगैस एक ऐसी गैस है जो पानी से बन के इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है, वो उसे हम लोग हाइड्रो गैस कहते हैं। और ये फ्री एनर्जी मतलब पॉल्यूशन फ्री है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा काफ़ी अच्छा ने बच्चों ने बनाया है, और सोलर एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टरबाइन भी लगाए हैं यहाँ पे, तो ताकि ये मैंने बेहतर है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम आते हैं एग्रीकल्चर पे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या क्या इसमें है, थोड़ा हमें बताइए। ये फार्मिंग का प्रोसेस है जिसको हम लोग ने प्रोजेक्ट के थ्रू मेंशन किया हुआ है। इसमें 5 तरीके से बताया गया है कि खेती कैसे की जाती है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से। अच्छा, यहाँ से। फर्स्ट प्रोसेस है प्लगिंग, हाँ। और सेकेंड है मैन्योर और सीड का मिट्टी में देना। हाँ। थर्ड, जब बेबी प्लांट उग जाते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और फोर्थ में प्लांट पूरा मतलब पूरे अच्छी तरीके से बड़ा हो गया है। और फिफ्थ में हार्वेस्टिंग। यहाँ पे आपका सारा सामान है। और ये सब इसमें बोने के लिए है ना? हाँ, नहीं क्या क्या यूज़ हुआ है इसमें वो सब दिया गया है। अच्छा, तो ये आपने क्या इस्तेमाल किया हुआ है? ये मैन्योर है। अच्छा, ये चावल है? ये उगा हुआ चावल। हाँ। हो गया सबसे लास्ट। और ये सीड है और ये फर्टिलाइजर है। अच्छा, ये क्या आपने बनाया है? ये गाय के लिए यहाँ पर है, इधर गाय है। अच्छा, गाय होते रहने के लिए यहाँ पे ध्यान यहाँ रखा पे गया भूसा है, बिल है, सब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं, मेंशन सर। किया गया है। और ये क्या है? एग्रीकल्चर जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सब है। अच्छा, अच्छा। नहीं, गाय का खाना भी है। और कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोटो वगैरह भी लगा हुआ है। ये चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया आसानी है। से लोग समझ में आ जाए। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? सलोनी यादव, क्लास के हैं? 9th CBSE। 9 CBSE। तो आप लोगों ने देखा कितने बच्चे, तो आप लोगों ने देखा 9 CBSE के बच्चों ने ये सारी चीज़ें बनाए हैं जो कि अपने आप में काफ़ी लाजवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीका का यहाँ से है ना। और आते हैं हम लोग, ये बिस्किट और ये नमकीन किसके लिए है भाई? मेरे लिए है। तो ये किसने बनाया है और इसका क्या उद्देश्य है? 4 लोगों ने मिलकर के बनाया है। तो पहले अपना नाम बताइए। हाँ, मैं निहाल कुमार, आदित्य कुमार, आयुष राज, अमन कुमार। चलिए, तो इसके बारे में कितने लोग बताएंगे? बता रहे सर। लो, बोल रहे हैं कि सर ये एक प्रकार का असिस्टेंट रोबोट है जो आपको ट्रांसफ़र एवं स्पीकिंग काम करता है। ये जिसके कारण यहाँ पे आप इसको खाना है ना आपको ट्रांसपोर्ट करेगा और खिलाएगा। और ये एक रिमोट कंट्रोल है, और उसके बाद से ये कोई भी क्वेश्चन आप पूछिएगा तो उसका जवाब देगा। और ये हम लोगों ने 4 आदमी मिलकर बनाए हैं। लो, अमन, आयुष और अदित और निहाल, हम लोग बनाए हैं। लो, और आगे भी सोच रहे हैं। लो, चक्का वगैरह भी लगा हुआ है। यस सर, रिमोट कंट्रोल है ये रिमोट कंट्रोल है, ये पढ़ भी सकता है। यस सर। अरे वाह, तो ये आप लोगों ने देखा, और मतलब एक नेक्स्ट लेवल है या जो कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है, पूरा तरीका से बोलता भी है। कैसे बोलेगा? से कनेक्टेड है। अच्छा, मोबाइल से कनेक्टेड है। अच्छा, जैसे आप कुछ सवाल पूछे इससे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? अच्छा, इधर साउंड लगा हुआ है। सब आवाज आ रहा है। अच्छा, तो आप उसमें पूछे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? अच्छा, पानी पीने वाला है। तो ये मतलब AI से काम कर रहा है ना। या वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, आवाज बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसीलिए इसका आवाज़ बाहर नहीं आ पा रहा है। और जब ये शांति था पूरा तो खूब बड़े बहुत अच्छा आवाज है। अच्छा। कोई बात नहीं। बच्चों ने देखिए कितना बढ़िया से बनाया है, और ये AI रोबोट बोला जा सकता है ना। तो वेरी गुड। चलिए, अभी हम दूसरे स्टॉल की तरफ आए हैं, और यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे बनाया है एयर पोल्यूशन कंट्रोल। अच्छा, किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसका क्या उद्देश्य है बताइए। यह एयर पोल्यूशन कंट्रोलर है जो हम लोग की जो ज़्यादातर कार बाइक्स होते हैं ना, उनमें से बहुत ज़्यादा ही तरह तक एयर पोल्यूट होता है। इसीलिए हम लोग ने एयर पोल्यूशन कंट्रोलर को बनाया। जैसे यहाँ से हम लोग की कार यहाँ गुजरेगी ना, तो ये अपने आप खींचेगा, तो ये स्मोक एब्जॉर्बर में ले जाएगा। स्मोक एब्जॉर्बर क्या करेगा? कार्बन फिल्टर में ले जाएगा। कार्बन फिल्टर जो करेगा ना, क्या करेगा वो, इसके अंदर कार्बन जो है वो अलग करके
और फिल्टर जो एयर होगा उसको फिल्टर कर देगा, वो शुद्ध हवा हो जाएगी। अच्छा भाई, तो ये बच्चों ने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे गाड़ी से कोई भी धुआं निकल रहा है तो ये यहाँ से खींच रहा है ना। खींचने के बाद से ये चला जाएगा स्मोक यहाँ पे, हाँ एग्जॉबर में चला जाएगा, फिर से यहाँ पे इसको शुद्ध करके यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये आप लोगों ने बनाया है, तो काफ़ी माने कि प्रदर्शन माने कि काफ़ी अच्छा है। इसके फायदे भी हैं वहाँ पर, लिख के हम लोग ने। अच्छा, क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि आप लोग यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, जो कि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिए। बच्चों ने काफ़ी बढ़िया चीज़ बनाया है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फेफड़ों को माने कि नुकसानदेह हो सकती है, ये सारी चीज़ें है ना। ज़्यादातर हम लोग को सोचना चाहिए कि फैक्ट्री के पास लगाए, क्योंकि फैक्ट्री से तो हम लोग का ज़्यादातर पोल्यूशन निकलता है, इसलिए उन लोगों को फैक्ट्री के पास लगाना चाहिए। अच्छा, इसको फैक्ट्री के पास लगाना चाहिए ये। और ये आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगाया हुआ है ना। ये स्ट्रीट लाइट भी ऑन है, देखिए। अच्छा, ऑन है, अरे वाह। तो आप लोग देख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया चीज़ बनाया है। ये गाड़ियों पर नहीं बल्कि फैक्ट्रियों पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गाड़ी वाली रोड को हटा के ये फैक्ट्री वाली का मतलब सीधा इसके मुँह करके हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और आपने ये क्या बनाया है बाबू? हमने फिल्ट्रेशन बनाया है जो हमारे गंदे पानी को शुद्ध करता है, जिसमें बैक्टीरिया होता है और कीटाणु होते हैं। कैसे करेंगे जरा एक बार करके दिखाइए तो। चलिए, गंदा पानी, अच्छा इसमें डाल दिए। अभी इससे इसमें जा रहा है, अच्छा, इससे इसमें आ रहा है, इससे इसमें और इसमें इससे, और नीचे जा करके साफ हो जा रहा है। अरे वाह, तो भाई आप लोगों ने देखा कितना ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि यहाँ पे बच्चों ने करके दिखाया है और किसी प्रकार का इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और गंदा पानी को यहाँ पे साफ करके यहाँ पे दिखाया गया है। वाह, नेक्स्ट लेवल बाबू। तो अभी आते हैं हम लोग दूसरे स्टॉल की तरफ। और ये क्या है, किसने बनाया है, नाम बताइए। ये कौन बनाया है? ये एग्रोनो ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, जो वर्टिकल फार्मिंग का एक टाइप है। इसमें हम जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कम जगह में एक के ऊपर एक मतलब लेयर लगाकर खेती कर सकते हैं। इसमें बहुत पानी का कम इस्तेमाल करके हम खेती कर सकते हैं। जैसे इसमें ये पौधा ग्रो कर रिसाइकल हो सकता है इससे। हाँ। तो ये जो आपने बनाया है मतलब कि कम पानी में ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकता है। अच्छा, शहर में भी हो सकता है। ओ, तो कहने का मतलब ये है कि कम जगह में ज़्यादा फायदे। अरे वाह, तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीका का अच्छा, यहाँ पे आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। बच्चों ने ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बनाए हैं, तो काफ़ी एक सराहनीय काम है जो कि ये अलग ही लेवल का सोच रखे हुए हैं। वेरी गुड। और आगे चलते हैं और हमको लगता है ये चंद्रयान है और इस चंद्रयान को बनाने, अरे भाई ये तो उड़ता भी है। अरे वाह, तो आप लोग देखिए ये उड़ भी रहा है, इसके बारे में बताइए। सर, चंद्रयान एक इंडियन मून का मिशन था। ये इंडिया इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023 को हुआ था और ये सक्सेसफुली लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था। और ये इंडिया का पहला ऐसा चंद्रयान यान है जो मून के साउथ पोल वाले भाग पे फर्स्ट बार लैंड किया था। और इससे हमें मून के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आप लोगों ने देखा बहुत सारी चीज़ें ने जो बच्चे ने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है और चंद्रयान जो है जो कि हम लोगों को पता है 3 है ये। अच्छा, चंद्रयान 3 है जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली लैंडिंग किया था चांद पे। बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया, सोलर सिस्टम बनाया। थोड़ा सा बाबू साइड है चाहिए। और ये क्या है बाबू, ये क्या है, इसे क्या होगा? अच्छा, सीजन है, साल का सीजन। ओ, गर्मी, बरसात और ये सब जो है ना। ओ, तो वेरी गुड। आप लोग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मूव करिए इसे। ओ, यहाँ पे देखिए पतझड़ आ गया, फिर से ये स्प्रिंग सीजन आ गया और यहाँ से विंटर सीजन आ गया। ओ, वेरी गुड, नाइस। तो आप लोग देख लीजिए, ये है सोलर सिस्टम। ये कैसे काम करता है, ये चलता भी है। अरे वाह, ये इतनी तेज़ी से चलता है जी। ओ, इसके बारे में आप लोग बताइए। इसमें सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट होते हैं और सन, मीटियोर्स, कॉमेट्स और स्टार्स। और 8 प्लेनेट्स का नाम, फर्स्ट मरकरी, सेकंड वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, 6th सैटर्न, 7th यूरेनस, 8th नेपच्यून। थैंक यू। ओके।
तो इस प्रोजेक्ट के बनाने वाले में आप लोग तो हरिओम सिंह हैं, दिव्यांश है, लक्ष्य और अंश है। ये 4 लोगों ने मिलकर के इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। वेरी गुड। जो कि आप लोगों ने सोलर सिस्टम एक अद्भुत ही बनाया, जितने में मैंने देखा उसमें से बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। और आप लोगों ने ये क्या वोल्केनो बनाया है क्या? अरे वाह। तो इसमें से वोल्केनो में से आप लोग देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप बताइए। अपना नाम पहले बताइए, उसके बाद इसके बारे में बताइए। मेरा नाम अनुज कुमार है। और वोल्केनो के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है निर्जीव और एक मृत्यु और जो अरे लास्ट क्या हो रहा है सर, लास्ट वाला का नाम याद नहीं पड़ रहा है। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। और सर और जो इसमें सलावा निकलता है वो उससे ग्रेनाइट और एक ऑक्साइड पत्थर बनता है जो बहुत महंगा मिलता है और इसी से हम लोग ज़मीन पर खड़े भी रह पाते हैं। थैंक यू। वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा ना, बच्चों ने वोल्केनो बनाया और काफ़ी एक अलग ही अंदाज में, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। हमारे साथ हैं सिटी मोंटेसरी के संस्थापक हमारे अशोक सर, जो कि हमारे प्रेरणादायक सर हैं। और काफ़ी हमें अच्छा लगा एक बार फिर से हमारे इस स्कूल में हमको आने को मौका मिला। और जो भी सर मैंने जितने भी बच्चे से मैंने मिला, काफ़ी एक अलग ही उमंग के साथ थे। और आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि जो बच्चे हैं इस प्रकार से और आगे कितने बेहतर कर सकें? हम देखिए, प्रैक्टिकली ज्ञान जो होता है वो हमेशा रहता है, किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। और आप हमारे यहाँ कुछ दिन रहे भी हैं, देखे होंगे कि हम लोग बराबर प्रोग्राम कराते रहते हैं ताकि बच्चों में जो भी डर हो वो छूटे। और यह आप देखे होंगे कि यहाँ पर कई तरह के प्रोजेक्ट बनाया गया है ना। और यह लड़कों की जो हम लोग सोच नहीं सकते वैसा वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से यह जो प्रोग्राम है इसके माध्यम से बच्चे की सोच क्या है यह सब देखने को मिल रहा है। और हमें यह विज्ञान प्रदर्शनी लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो सोच हो, आज अगर इस तरह का सोच नहीं होता तो विज्ञान में हम आकाश में उड़ रहे हैं, जल में तैर रहे हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन यही बच्चे कल जा कर के कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डीएम बनेगा, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन करके नए नए खोज करेंगे। तो आज ही उनका मस्तिष्क हम लोग देख रहे हैं कि प्रदूषण किस तरह से, वायु प्रदूषण को रोकेंगे, किस तरह जल प्रदूषण को रोकेंगे, किस तरह से अथी में वायु में रोबोट किस तरह से चलाएंगे, उसके बाद से दुश्मनों को मारने के लिए किस तरह का तोप का प्रयोग करेंगे। ये आप हमारे बच्चों जो बनाए होंगे देखे होंगे। पृथ्वी, सूरज से पृथ्वी की दूरी कितना है, कौन ग्रह कितने दूरी पर है, कब हमारे भारत क्या क्या किया, सब बच्चे बना करके यहाँ दिखा रहे हैं। यह सब आपको देखने को मिल रहा है। बच्चों को जिस तरह से हम लोग सोचे नहीं थे उस तरह के यहाँ पर क्रिएटिव होकर के वह दिखा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे बच्चों को इस तरह का करना चाहिए। आप देखते होंगे प्रैक्टिकली जो भी कुछ करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में, वह जीवन पर्यंत याद रहता है। अच्छा, कभी भी किताबी ज्ञान कुछ दिन के लिए ही रहता है। अच्छा सर, जो भी बच्चे इसमें भाग लिए हुए हैं, जो कि इसमें अव्वल लाएंगे, उनके लिए क्या मतलब कि उनके प्रोत्साहन के लिए होगा? हम लोग 1 to 10 का चुनाव करेंगे और उसको प्रशस्ति पत्र और कुछ पुरस्कार के रूप में विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। कल हम लोग वोटिंग कराए हैं, अपने जो भी अभिभावक हैं उनसे कुछ अध्यापक रखे गए थे और उसमें 1 to 10 चुन करके इनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि बच्चे और भी अच्छा करें। इसके लिए हम हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। अच्छा, तो और सर जो बच्चे अभी जो पार्टिसिपेट इस भाग में नहीं लिए हैं उनके लिए क्या कहिएगा? जो नहीं लिए हैं उनको उत्साहित करेंगे और चाहेंगे कि वो भी देखें और जिस तरह से बच्चे बनाए हैं उनसे प्रेरणा लें और फिर आगे बढ़ें। यही हम उनको कहना चाहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो कि हमारे बच्चों के लिए एक नेक्स्ट लेवल का आपने बात बताई। और मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बच्चे अभी यहाँ से जो जा चुके हैं, उन लोगों से मैं भी चाहूँगा कि आप लोग इस प्रकार से बहुत सारे काम करते रहिए। और सर से बहुत मैंने कि हमें प्रेरणा मिलती है और मैं इसी तरीके से चाहूँगा कि सर आगे बच्चों के प्रति सोचते। और एक बात और हम बताना भूल गए, आपने यहाँ 52 कंप्यूटर है। अरे वाह। और 2 स्मार्ट क्लास है और नर्सरी से 5 तक के लिए एक अलग कंप्यूटर रूम है और 6, 7 से लेकर के 8 तक के लिए अलग कंप्यूटर रूम रखे हैं। दोनों स्मार्ट रूम अलग अलग रखा गया है। इस तरह की व्यवस्था आपको सीवान में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा कि 52 कंप्यूटर इतना छोटा सा विद्यालय में होगा। सभी लड़के कंप्यूटर पर सीखते हैं और स्मार्ट क्लास चलाते हैं।
तो इस तरह की व्यवस्था हम देते हैं और कम पैसा में 700 रुपया आज भी नर्सरी का फीस है और री एडमिशन भी नहीं लेते हैं। तो यह कुछ विशेषता है विद्यालय का जिससे हमारे सिवानवासी जो है कम पैसा में हमसे जुड़े हुए हैं और हम भविष्य में चाहेंगे कि जो भी अध्यापक कम पैसा में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा शिक्षा लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सिटी मॉन्टेसरी में आएँ और इसका लाभ उठाएँ। जी जी, बहुत अच्छा सर। और सर के पास समय के अभाव बनी के बहुत है क्योंकि बहुत सारे लोग आए, अतिथि लोग आए हैं, इन लोगों से मिलना भी है। तो सर अंजलि के लिए। अच्छा जी जी, तो अभी ओके सर अभी चले गए, कोई नहीं, आप आ जाइए। और ये रही हमारे अशोक सर, यानी कि हमारे सर की बड़ी बेटी। तो आपसे मिल करके मुझे लगता है कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन जो भी बच्चे हैं, इन लोगों का जो भी प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा कुछ कहिए हमारे बच्चों को। इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि हम लोग सब सारे प्रोजेक्ट्स को देख पा रहे हैं। एवरी स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड सो वेल इन दिस प्रोग्राम एंड ईच स्टूडेंट हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट क्रिएटिंग सच अ visionful things. Like I have seen people creating like things that can resolve the problem of global warming. They have solved the problems like soil pollution, water pollution. How can we resolve those problems and make a beautiful country and beautiful earth? Like earth is suffering from so many problems. Global warming is at its peak and the earth's environment is getting worse day by day. But हाँ, हमारे बच्चे इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर है एंड वो लोग ऐसा कुछ बनाए हैं सो दैट कि इस तरह की प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर ना हो। इवन आई हैव ऑल्सो सीन kids creating AI robotic things also. So they are by that we know that in every fields of life the robotics is important in so many ways. Even if you search for your t-shirt, even if you talk to someone that I want to buy some t-shirt or some kind of stuff like that, but in that cases also even after the searching of that thing that comes on our feeds one by one through all the website, through all the things. अच्छा ओके कोई नहीं। तो सर बुला रहे जाइए ओके। तो सर अभी यहाँ पे गई वहाँ पे बात करने के लिए, तो मैं फिर से जुड़ने की बात करूँगा। तो यहाँ पे देखिए डबल डेकर कूलर बनाए गए जो बच्चों के द्वारा है। इसका क्या उद्देश्य है बाबू, हमें बताइए। सर जैसे बंकर जो होता है, बंकर बेड्स, जैसे एक के ऊपर एक, उसी के लिए ये स्पेशली बनाया गया है। जैसे एक पंखा लगा रहता है तो ऊपर वाले को परेशानी होता है, इसीलिए ये डबल है कि दोनों को परेशानी नहीं हो। बोलिए आप। This is a cooler model with 2 fans. It provide cooling by increasing airflow. My name is Rishabh Kumar. Sir, this is double water cooler that made our life sustainable. वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। फर्स्टली हम लोग जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे उनको यहाँ पे बर्न करेंगे। चलाओ यार, हाँ चालू करो। हाँ, यहाँ पे बर्न करेंगे और उससे जो लाइट एनर्जी मिलेगी वो सोलर एब्जॉर्ब करेगा जो हमारे बैटरी में जाके स्टोर होगा और फिर उसी स्टोर बैटरी से हम लोग ये होम अप्लायंस के जो भी लाइट वगैरह हैं इनको हम लोग जला सकते हैं। और इससे जो स्मोक निकलेगा इनको हम लोग कार्बन एब्जॉर्बर से फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर मीन्स उसमें का जो हार्मफुल केमिकल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन पार्टिकल्स जो है उनको यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे और नॉर्मल एयर को यहाँ से रिलीज़ कर देंगे। इसके दो इसमें से जो रिलीज करेंगे वो प्यूरीफाई होगा। हाँ, प्यूरीफाई एयर होगा और इससे 2 फ़ायदे होंगे। फर्स्टली हमको एनर्जी मिल रहा है और सेकंड हम लोग का फ़ायदा ये होगा कि जो भी वेस्ट पहले से लैंड ऑक्युपाइड हुआ, कहीं ना कहीं रखा हुआ था तो वहाँ पे लैंड ऑक्युपाइड किया था, उसको हम लोग बेटर डेवलपमेंट के लिए या बेटर मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं जो ऑक्युपाइड लैंड था पहले से। यानी यहाँ पे जो भी जल रहा है जैसे इसको और बड़े स्तर पर करना होगा तो इसको कैसे करेंगे? बड़े स्तर पे करने के लिए हम इसमें 2 चीज़ और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो वेस्ट जा रहा है तो उसके लिए हम लोग एक थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल लगा सकते हैं जो हीट को इधर से एब्जॉर्ब करेगा और दूसरी साइड उसको ठंडक देंगे जिससे बीच में उसके वोल्टेज पैदा होगा। वोल्टेज को भी हम लोग एक हीट, पहले तो लाइट एनर्जी से मिल ही रहा था, फिर हीट एनर्जी से भी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगा और कार्बन एब्जॉर्बर से नॉर्मल एयर निकल ही रहा है। 2-3 फ़ायदे हैं और प्लस बड़े पैमाने पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट लगेगा। ज़्यादा वेस्ट मतलब ज़्यादा ऑक्युपाई स्पेस है वो क्लियर होगा तो उसको और ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वेस्ट है वो क्लियर हो गया, वहाँ पे हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, वहाँ पे चाहे इसी का पावर प्लांट बना सकते हैं।
तो ये हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कि आप लोगों ने ये मतलब कि हार्मफुल गैसेस को लेकर के ये चीज़ हार्मफुल गैसेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी, आने वाले भविष्य में कार्स भी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा कि वेस्ट को जला के हम उनको चार्ज कर सकते हैं। अरे वाह, थैंक यू सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि बच्चों ने यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मैंने एक चीज़ से एक तीर से 2-3-4 निशाने लगाने की कोशिश है, जो कि आगे हम लोगों का ये चीज़ें जगह सोलर एनर्जी को भी यहाँ पे बच्चों ने दर्शाया है। जो हीट एनर्जी निकल रही है उससे हम लोग यहाँ पे बिजली पैदा कर सके और उसके बाद से जो हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं उसको ले जा करके यहाँ पे प्यूरिफाई करके और फिर बाहर निकाल दिया जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स को हम लोग अलग करेंगे जो हार्मफुल है। ओहो, ओके, थैंक यू। तो आप लोग देखिए यहाँ पे फिर से एक डबल डेकर कूलर बनाया गया जो कि बच्चों के द्वारा है। कैसे काम करता है जरा कल करके दिखाओ। अच्छा, ये डबल बैटरी ख़त्म हो गया है, ओ सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं डबल डेकर है, आप लोग देखा यहाँ पे उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन यहाँ पे बैटरी ख़त्म होने की वजह से नहीं चल रहा है। ये इसको बनाने में कितने लोग हैं? 4 लोग। नाम बताइए। सम्राट, अयांश, अभिनव, नीरज। अच्छा, तो 3 लोग हैं और 1 लोग आए हैं। एक अच्छा, कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा आप लोगों का प्रोजेक्ट लगा। और ये छत पे क्या लगाए हैं? डिजाइन है। ओके, थैंक यू। तो ये क्या है चीज़ हमें बताइए। ऑटोमेटिक वाटर मशीन, मशीन। ओके, तो ये इसका क्या उद्देश्य है? ये ऑटोमेटिकली वाटर देता है और ठंडा पानी देता है। अच्छा, इसका बहुत से बेनिफिट्स है। जैसे हम कभी नल खोलते हैं और भूल जाते हैं बंद करना, हाँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब हम पानी भरेंगे और गिलास को हटाएंगे तो पानी अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे देखिए पानी यहाँ पे गिरने लगा और जैसे हटाइए इसको तो ये बंद हो जाएगा। वाह, तो ये नेक्स्ट लेवल का काम है जो कि ये बनाए हुए। क्या नाम है? MD रेहान। MD रेहान, वेरी गुड। ये क्या है? इससे क्या होगा? ये क्या है? सतह पर ऐसा आती है तो प्रदीप छेद या दरारें आती है तो जिससे पिघला हुआ गर्म लावा राख चट्टान जैसे गैसें बाहर निकलती है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे इसको डाल रहे हैं जो कि वोल्केनो की तरफ से ये ऊपर से गिरेगा, है ना? तो आप लोग देखिए यहाँ पे वोल्केनो किस प्रकार से रेडी किया है ना बच्चों ने, काफ़ी मेहनत करके बनाया है। और इस पर ये क्या चीज़ लगाए हैं? सर, ये कूट है। ओ, तो यहाँ पे देखिए वाटर टैंक बनाया गया है जो कि ये इसको कहीं दूसरे जगह क्या है ये भाई, इसके बारे में बताइए बाबू। वाटर टैंक है, इसमें पानी गिरेगा, यहाँ पर प्लेट लगा है, इसमें सटेगा तो इसमें पानी गिरेगा। अच्छा, मतलब कि कहीं दूर जगह पे ऐसे जगह पे रख दें जहाँ पे लोग रोज आते जाते हों, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि सड़कों पर जो लोग माने कि कभी कभी जाते हैं इसको वहाँ पे लगा दीजिए, जो लोग मतलब इसका इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये कि इसको कितने लोग बनाए हैं? 4 लोग। अच्छा, सारे ग्रुप में 4 लोग हैं। आप बनाए हैं, आपका नाम बताइए। सुमित कुमार। आपका नाम? आदर्श। सत्यम। और अच्छा, आकाश। यानी कि ये 4 लोग मिलकर बनाए हुए हैं। तो हमारे फिल्टर पानी कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये रहे हमारे अनिल सर। छोटे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया मैंने प्रयास किए हैं कि अगर हम पानी को, अगर गंदा पानी है तो कैसे हम उसको फिल्टरिंग करके पी सकते हैं, हाँ, उपयोगी बना सकते हैं। इसके लिए छोटे बच्चे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए और आते हैं हम लोग क्लास 7 की तरफ। और हमको लगता है कि बहुत बड़ा अभी तक का प्रोजेक्ट हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे अभी आप हमें बताइए कि इसका क्या उद्देश्य हैं और कितने लोगों ने मिलकर के बनाया है? 4 लोगों ने ही बनाया। अच्छा, वेरी गुड। तो आप इसके बारे में बताइए कैसे क्या है। लीजिए, जो बताना चाहे वो बताइए। इससे यदि रात के समय में जो अंधेरा होता है उसके लिए ये सब बना है। सिटी में अंधेरा होता है उसके चलते बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा। एक्सीडेंट्स के चलते अंधेरा काम करता है। ये हो गया। और ये सेंसर है। इसको अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसके सामने से गुजरेगा तो ये दोनों लाइट जलेंगे। जैसे देखिए गाड़ी आ रहा है, इस पे जाएगा सेंसर। अरे भाई, तो जल गया जी। जब चल जाएगा तो अच्छा, बुझ भी जाएगा। हाँ। ओ भाई, यानी कि कहने मतलब कि कुछ भी यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो ये देखिए भाई ये ऑन हो गया। यानी कि ये पूरी तरह से फुल्ली हम लोगों का यहाँ पे सेंसर पर काम कर रहा है। ऑटोमेटिक सर। अरे वेरी गुड। और ये जो है पूरा तरीके से ग्राउंड है, ये गाँव है, विलेज है और ये सिटी है। अच्छा, ये आप लोगों ने विलेज बनाया हुआ है और इसके बाद से सिटी है। सिटी में आप लोगों ने जिस प्रकार से विलेज में रखे हुए हैं लाइट को, उसी प्रकार से आप लोगों ने सिटी में भी रखा हुआ है। अरे वाह, वेरी गुड। और ये आपने क्या बनाया है? अच्छा, पेट्रोल पंप है। ओ वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा ये इस तरीका का यहाँ पे सिटी है जो कि ये सारे बच्चों ने मिल करके बनाए हैं। वाह, वेरी गुड। चलिए और आते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग क्या बनाए हैं। हमको कुछ
ये अद्भुत इधर लग रहा है, ये क्या है बाबू? इसके बारे में बताइए। सर ये नदियों से जितने भी मतलब बिल्डिंग से जितने भी गंदगी निकलती है उसको हम लोग से अधिकतर लोग नदियों में डाल देते हैं। नदी में जब वो डाला जाया जाता है तब हम लोग उसे यूज़ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ करते हैं। एक स्टार्टअप से स्टार्ट करके शुरू से स्टार्ट करें, कहाँ से कैसे क्या होता है? जैसे कि घर है तो इसमें क्या होता है ना, जैसे घर में किचन या फिर बाथरूम से वेस्ट निकलता है उसको लोग क्या करते हैं नाले में सीधा डाल देते हैं। नाले से जो पानी जाता है सीधा नदी में, आजकल उसको अपने पास दहा नदी में। अच्छा, उसको छोड़ के उसको इस्तेमाल करो, उसको पकड़ लो। वो पकड़ो नहीं सर। तो जैसे जब ये आता है ना तो हम लोग जैसे देख रहे हैं दहा नदी में अभी अधिकतर नाले जो होते हैं उसमें अभी दहा नदी में जितना भी वेस्ट पानी है वो सब डाल देते हैं। और दहा नदी का पानी यूज़ करना चाहें तो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसका प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग में हम लोग पहले तो उसमें वेस्ट वाटर को डालते हैं, उसमें बड़े बड़े जो कचरे होते हैं ना उसको पहले ही रोक लेता है और आगे के प्रोसेस में भेजता है, जिसे हम लोग सेडिमेंटेशन ग्रेडिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ईंटें या फिर सीड्स को लेके रोक देता है यहीं पे। और फिर अगला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन में हम लोग इसमें जितने भी कचरे इम्प्योरिटीज होते हैं, कचरा होता है या फिर सॉइल होता है उसको नीचे में रख देते हैं और अच्छा पानी को इधर से इसमें डालता है। इसके बाद 95% प्योर वाटर को 95% प्योर करता है और उस पानी को हम लोग इस टैंक में डालते हैं जिसमें एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरियाज में हम लोग जिसमें 0% ऑक्सीजन लेवल होता है, इसके चलते सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं और एनारोबिक बैक्टीरियाज उन्हें खा के उस पानी को प्योर बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग उस पानी को स्टोर करके हम लोग सारे घरों में भेज के वो आगे का किचन बाथरूम में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि इस प्रोजेक्ट का पूरा उद्देश्य है कि पानी को पूरा तरीके से बचाना, जो कि हम लोगों ने वेस्ट कर देते हैं, जो कि नदी नालों में वेस्ट करके भेज देते हैं और इसी पानी को ला करके यहाँ पे इसका फर्स्ट प्रोसेस ऐसे करके यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे छान करके फिर से ये सारे चीज़ को मतलब कि प्रोसेस को कर करके साफ़ सुथरा करके इसको फिर से शहर में भेज दिया जाता है ना। तो ये चीज़ है, बच्चों ने काफ़ी यानी कि पानी को प्यूरीफाई करने के लिए अपने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो ये है हमारे श्रीराम सर, जो कि एक स्कूल का हम लोगों का कह सकते हैं कि पूरा हाथ पाँव गोड़ जो कह लीजिए, हार्ट कह लीजिए, है ना, वो हमारे श्रीराम सर है। और विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर के काफ़ी मतलब कि सर ने बहुत मतलब कि बच्चों को उत्साह किया था और मुझे लगता है कि मतलब कि बच्चों को लेकर के इनका जो मतलब विज्ञान प्रदर्शनी है काफ़ी नेक्स्ट लेवल का रहा। और इन बच्चों को मतलब कि जो सोच है, आप क्या कहिएगा सोच के बारे में इन बच्चों को? हमारे बच्चे काफ़ी मेहनत किए हुए थे। जी। आपने वीडियो में देखा होगा कि हाई लेवल जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे आईटी सेक्टर में जो भी अभी आज फीचर एआई में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे बच्चों ने एक रोबोट बनाया था। रोबोट में आपने देखा कि वो रोबोट में ऐसा तकनीक का यूज किया गया था कि आप उसे कोई क्वेश्चन करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर वो दे रहा था। अरे वाह, तो वो मतलब कि एआई के तौर पे हाँ, उसको गूगल से उन लोगों ने कोऑर्डिनेट करके उसको उस तरफ से बनाया हुआ था कि कोई क्वेश्चन आप जो गूगल पे क्वेश्चन का आंसर उपलब्ध है तो क्वेश्चन करके वो आंसर मिल जा रहा था। तो आपने देखा कि बहुत सारा बच्चे ने बहुत सारा चीज़, वाटर पोल्यूशन, सोलर सिस्टम, एयर पोल्यूशन से कैसे बचाव करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मान के चलिए कि आपका बहुत सारा चीज़, रिमोट कंट्रोल यहाँ पे गाड़ी भी बनाया, कंट्रोल गाड़ी भी बनाया था कि कैसे बच्चा रिमोट कंट्रोल से, ड्रोन भी लड़के बनाए थे कि आप छोटा मोटा ड्रोन बनाए थे वो लोग, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे ड्रोन उड़ा भी रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। इस तरह का जो आयोजन इसलिए किया जाता है विद्यालय के द्वारा ताकि बच्चे आगे बढ़ें और कुछ खोज करें कि विज्ञान को जानें। विज्ञान को जानना केवल किताब से नहीं हो सकता है, विज्ञान को जानने के लिए आपको प्रैक्टिकली उसको धरातल पर लाना होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो उसको हर चीज़ का ज्ञान नहीं हो जाता है, वो केवल किताबी ज्ञान जानता है। मगर वो जो समाज में जाता है तो उस समाज का एक अलग अनुभव होता है, उस सामाजिक ज्ञान होता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम विज्ञान का किताब पढ़ रहे हैं, विज्ञान का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो उस विज्ञान को प्रैक्टिकली रूप से बनाएं और उस विज्ञान को बना के उस प्रैक्टिकल को धरातल पर उतारें। क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं करते हैं तब तक अनुभव नहीं होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिकली करते हैं कोई चीज़ों को तो आप सीखते हैं,
या फिर उसमें कोई फॉल्ट होता है तो आप उसको इम्प्रूव करते हैं। बच्चों का एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा, हाँ मैंने अगर आप देखा। किसी चीज़ को बनाते हैं तो कंपनी आप जब जाते हैं तो कंपनी पूछती है ना कि आपने इसको कैसे बनाया जी। तो आप उस समय अकबक बोलने लगते हैं तो लोगों को लगता है, शौक होता है कि आपने नहीं बनाया। समझ रहे ना? लेकिन यहाँ पे बच्चे काफ़ी फ्लुएंटली बोल रहे थे। जब बच्चे अपने से किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे जोड़ना है, क्या नहीं जोड़ना है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, उससे लोग सीखते हैं। जब वो सीखते हैं तो एक्सप्लेन अच्छा करते हैं। तो बच्चे अपने से खुद बनाए थे और खुद सब चीज़ों को जब कर रहे हैं तो उनको एक्सप्लेनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको लगता है। डर भी नहीं लगा, डर भी नहीं लगेगा बेझिझक बोल रहे क्योंकि थे। उसका एक अनुभव होता है। जब आपको किसी चीज़ का अनुभव हो जाएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। तो आपको अनुभव की ज़रूरत है। अगर आप जीवन में अनुभवी हैं तो आप हर एक चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो आप दुनिया में चाहते हैं करना। करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम शाह, शिक्षक, सिटी मोंटेसरी स्कूल, सिवान। अरे बाप रे सारे चीज़ यही बोल दिए, हमारे बनने लायक कुछ छोड़े नहीं। बहुत अच्छा लगा और पूरा सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के हमको लगता है कि 3 बजने जा रहे हैं और उस सबक से लगे हुए हैं। इस आयोजन को करने के लिए हम लोग आज 4 दिन से लगे हुए हैं। अरे बाप रे 4 दिन से आप देख पा रहे हो जो भी स्टॉल लगा है, जो पर्दा लगा है, इसका बुकिंग करना हुआ, टेंट लगाना हुआ, नाश्ता का व्यवस्था करना हुआ, बच्चों का डेकोरेशन हुआ, गेस्ट को आमंत्रित करना हुआ, कार्ड छपवाना हुआ, पोस्टर छपवाना हुआ, बैनर छपवाना हुआ। एक छोटा सा भी बर्थडे आप करते हैं तो 2 दिन उसके पहले समय लगता है प्रैक्टिकल रूप से आपको। लेकिन ये तो पूरा तरीके से साइंस को लेकर के था। बच्चों को भी पहले भी बताना था वो अलग, ताकि वो साइंस एग्जीबिशन कराने का मकसद यही है कि बच्चों को जागृत किया जाए, विज्ञान के प्रति वो जागृत हो। और हम लोगों ने एक विज्ञान यात्रा भी हम लोगों ने निकाला था। एक विज्ञान दिवस के मौका पर एक छोटा सा फेरी का भी आयोजन किया गया था जिसमें बच्चे गांधी मैदान गए और वहाँ पे उन्होंने पूरा विज्ञान दिवस पे बहुत सारा नारा लेके गए, विज्ञान को कैसे आगे बढ़ाना है, विज्ञान का जीवन में क्या उपलब्धि है, कैसे हम लोग उसको आगे कर पाएंगे, क्या यानी कि ये बच्चे विद्यालय से ही नहीं बल्कि समाज को भी यहाँ पे जागृत करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए साइंस के बिना आपके जीवन अधूरा है। जी बिल्कुल। आप मोबाइल चला रहे हैं, इस मोबाइल से वीडियो भी आप बना रहे हैं तो बिना साइंस का संभव नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें भी साइंस है। विदाउट साइंस आप किसी चीज़ को, आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। हम तो चल ही नहीं पाएंगे। चल ही नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कपड़ा पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, उसमें भी साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप जो कलर करते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं, उसको आप पहनते हैं तो उसमें हाथ से पेंटिंग नहीं होता है, वो मशीन से होता है। क्योंकि हाथ से अगर एक कपड़ा को पेंट किया जाए तो उसका दिन भर में 10 गो कपड़ा लोग पेंट करेगा, उसका कॉस्टिंग क्या आएगा? तो अब सोचिए उस कपड़े को आप 400-500 में कैसे खरीद सकते हैं उसका। तो अभी तुमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? चलो तुम्हारा भी देखेंगे एक एक करके। आइए आगे चलते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ये रहा। अच्छा ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तो ये देखिए बच्चों ने एक बनाई है। क्या है बाबू बताओ? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से क्या है बताओ जरा इसके बारे में। ये हवा जब चलता है तो ये घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इससे सभी हाउस मेकर। दिस इज सोलर पैनल। सोलर प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? सोलर पैनल से। सोलर पैनल से। ओके चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस सर। यहाँ पर भी दो सोलर पैनल जो कि यहाँ से बिजली उत्पन्न हो रही है, उसके बाद से क्या हो रही है? तो ये हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। अच्छा। एंड इससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है, इनमें शुद्ध हवा जाता है एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। Good morning sir, I am Namaraj from class 8B. Today we are here to describe our project. This is Chandrayaan 3. It was developed and launched by ISRO. ISRO stands for Indian Space and Research Organization. It was launched at the date of 14 July 2023 and landed near the south pole of moon at the date of 23 August 2023. By landing near the south pole of moon, India becomes first country to land near the south pole of moon and 4th country to land on the moon. It has 2 parts. One is Vikram lander and another one is Pragyan rover. It was cost 615 crores in Indian currency and roughly 75 to 76 million dollars in US currency. It is how where this Chandrayaan works on hydraulic pressure. It was pushing by water and going up. Thank you sir. आखिरी स्टॉल है और इस पर से चलते हैं और हमें लगता है कि इसको वही बनाया गया जो कि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। इसको किसने बनाया है? आपने? ओह वेरी गुड। ये तो बताइए इसके बारे में। जैसे आप जंगल में फंस जाते,
जैसे आप जंगल में फंस जाते हैं तो गंदे पानी को अच्छे पानी बना सकते हैं। अच्छा, गंदे पानी को यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिए। अब यहाँ पे आप देखिए इसको प्यूरीफाई करके यहाँ पे अलग जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे वो उस तरीक़ा से साफ़ होते रहा है, जो कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे साफ़ पानी गिर रहा है, वाह वाह। वहाँ पे कितने गंदे पानी थे, यहाँ पे देखिए कितने साफ़ पानी हो गए, वाह नेक्स्ट लेवल। हाँ बिल्कुल सर, ये वाटरफॉल एंड प्यूरीफायर है। यहाँ पे मतलब पहाड़ी इलाकों में जो गांव होते हैं वहाँ पे बारिश आती है तो वहाँ पे पानी जम जाता है, जिससे बैक्टीरिया होते हैं तो वो ह्यूमंस को बीमार कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें ये पहाड़ है तो यहाँ पे हम साइड में रिवर जैसा बना देंगे, जिससे जो पहाड़ का पानी होगा वो रिवर में जाएगा और रिवर का पानी जो हम लोग प्यूरीफाई करके पी भी सकते हैं या फिर हम उसे एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा धोने में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि जो ये पहाड़ी इलाकों पे जो लोग रहेंगे उनके लिए है ये ना। ओ वेरी गुड, नाइस। क्या नाम है? दिव्यांशु। अच्छा, यानी कि इसके बारे में क्या कहिएगा आप? यह एक माइक्रोस्कोप है जिसका उपयोग छोटे से छोटे चीज़ को बड़ा करके साफ करके दिखने के लिए होता है। 8B। ये मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो 100x से 1000x तक जूम कर सकता है। जो आर्मी टैंक है दूर से रहकर ऑपरेट करेगा। रुक जाओ सर, देखिए। अरे भाई तो जल्दी सर, इसके आसपास अगर कोई भी मेटल डिटेक्ट आता है तो ये सायरन बजने लगेगा। बजाओ जी। सायरन खुद बजने? हाँ यस सर, बज रहा है। ऑटोमेटिक फायर भी करना पड़ेगा? नहीं सर, करना पड़ेगा, रिमोट से करना पड़ेगा सर। यस सर, यस सर। इस पे आर्डिनो लगा देंगे तो अपने आप काम करेगा, अपने सोच से काम करेगा। जैसे जिसे इसमें कुछ भी डिटेक्ट करेगा तो ये अपने से फायरिंग करेगा। इसमें आर्डिनो लगा देगा, मतलब कि इसमें ये रिमोट से अभी है, फोन से भी चलेगा सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कैमरा भी लगा सर, कितना भी दूर रहे दूर से रहकर ऑपरेट कर सकता है ये। सब अपने पास रिमोट से है, अपने से करिए, खुद से करिए। बहुत अच्छा सर। अभिराज है और हिमांशु कुमार, चिरंजीवी। यस सर। तो देखिए ये बच्चों ने रिमोट कंट्रोल यानी कि आर्मी टैंक बनाए हैं, जो कि ये पूरे तरीके से हाँ ये अरे बाप रे, इसका नाम है आप लोगों ने इंडियन अर्जुन। अरे बाप रे, बैटल टैंक बनाया है ना। इसे इसको आप सुनो, रुको। इसको मैंने कि कहाँ से इसको प्रेरणा मिली इसको बनाने के लिए? सर, जो बंगाल देश है ना, हाँ बंगला वही तो कह रहा हूँ। वही तो वो सब ज़्यादा बोल रहा था, उसी के उड़ाने के लिए। अच्छा, उन्हीं को उड़ाने के लिए बनाया हो। जान का खतरा भी नहीं रहेगा, दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। वाह नेक्स्ट। जैसे होता है ना, सब लोग के सैनिक जाते हैं मैदान के जंग में तो सैनिक आतंकवादियों के घेर में आ जाते हैं और अपना बलिदान दे देते हैं। तो उसी के लिए हम लोग रिमोट से इसको ऑपरेट करेंगे और हम लोग के सैनिक को कोई खतरा भी नहीं रहेगा। ये पीछे क्या है? ये काला कलर का सर बुलेट। अच्छा इसके नीचे ये अच्छा कंट्रोल करके उड़ा सकते हैं बांग्लादेश। यहाँ नहीं। चलिए, अरे बाप रे, चलिए नेक्स्ट लेवल। साथ में आपका भी बांग्ला उड़ाया जाएगा हमारा। अरे नहीं सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस क्लास के बच्चे ने बनाया ये? 9 CBSE। क्या है इसका उद्देश्य, अपने बारे में बता लीजिए। आई एम प्रीति कुमारी फ्रॉम क्लास 9 CBSE। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लोग अर्थ को कैसे बचा सकें। एक साइड में है पोल्यूटेड डिफॉरेस्टेशन और एक साइड को दिखाया गया है फॉरेस्टेशन। अगर हम पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, शुद्ध एयर भी नहीं मिल पाएगा। और ये जो विंड पैनल दिख रहा है उससे हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जो यहाँ दिखा रहा है फैक्ट्री से धुआं निकलते हुआ, जिससे बादल को भी नुकसान हो रहा है और जिससे कि बारिश कम होगा। और यहाँ पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं। तो इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे पूरे तरीक़े से यहाँ पे बच्चों ने दिखाया कि पेड़ पौधे को नहीं काटना है, यहाँ पे पोल्यूशन को भी रोकना है, किस प्रकार से वातावरण को क्लीन रखा जा सकता है, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे हवा भी लगाई, यानी कि यहाँ पे पंखे भी लगाया गया ताकि बिजली को उत्पन्न किया जा सके। अपने सोलर भी एनर्जी को दिखाया है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसको कितने लोगों ने बनाया? 4 लोगों ने बनाया, 3 लोगों ने। ओके, आप बताइए कौन कौन से हैं, नाम बताइए। खुशी, प्रीति, राजेश्वरी। अच्छा, ये सब 9th क्लास के बच्चे ने बनाया, तो वेरी गुड, नाइस।
अभी वोल्केनो यहाँ पे एक और देखने को मिला जो कि छोटी बच्ची ने बनाई है। क्या नाम है बाबू? सुप्रिया। तो इसका क्या उद्देश्य है बताओ? That it has a hole at the top that release hot melted rock called lava. Volcanoes can send smoke into the air. The hot liquid can come out in red and becomes black when it cools. Volcanoes can found ocean and land. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने देखा बच्चों ने कितना अच्छा तरीके से याद करके इसको सुनाया, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये मॉडल हमने पानी और मिट्टी तो ऐसे भी हमारे लिए ज़रूरी है ही, तो उस पर हमने बनाया है। इसमें पहले घरों से और फैक्ट्रियों से पानी यहाँ पे स्टोरेज टैंक में आता है और फिर हम इसमें सेडिमेंटेशन देखते हैं कि जितने हैवी पार्टिकल होते हैं सब सेटल हो जाते हैं। उसके बाद यही चीज़ इन सब से गुजर के प्योर वाटर में हो जाता है तब्दील, और इस प्योर वाटर को हम लोग गार्डनिंग के लिए, फिर खेतों की सिंचाई के लिए और घर को साफ़ सफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट पीने के लिए नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि वेस्ट वाटर फुल्ली वेस्ट नहीं होता है और उसे अगर हम लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। Sir, today I am going to present my project on soil pollution management. I choose this topic because soil is one of the most important natural resource. हम जो भी खाते हैं जैसे फूड्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स वो सब सॉइल में मिलते हैं, बट नाउ डेज ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्टेज दिस इज सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे plants leaf, vegetables and grains are put into a container and after 3 and 4 months it converts into manure, और उस मैन्यूर को हम लोग फील्ड में यूज कर सकते हैं जिससे वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा और प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करेगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल आर गोइंग फॉर रिसाइकलिंग। अगर हम लोग प्लास्टिक और मेटल्स को डायरेक्टली ज़मीन में डाल दें तो वो हमारे सॉइल को हार्म कर सकता है और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है। तो हम अपने प्रोजेक्ट के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमारे कुछ सिंपल स्टेप्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं और सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो सारे स्टोर पर जाकर के एक एक बच्चों से मैंने मिला और सारे चीज़ को एक एक करके दिखाया, और जितने भी बच्चे हैं इन लोगों का जो उत्साह है मैंने काफ़ी कि एक अलग ही लेवल का है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और करते रहें, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको बहुत सराहना किए, जो कि हमारे खास करके इस स्कूल के जो कि हमारे प्रिंसिपल हैं, जो कि हमारे इस स्कूल के जो संस्थापक हैं श्री अशोक सर, इसको काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि आज 28 तारीख को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से जो भी जितने भी बच्चे हैं वो लोग ऐसे ही आगे हर साल करते रहें, और आप लोगों को मैं हर साल इस चीज़ को दिखाता रहूँ। और जितने भी बच्चे हैं, और आप लोगों से मैं एक छोटा सा अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों को कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, किस क्लास का अच्छा लगा, वो हमें ज़रूर से कमेंट में बताइए। तो इतना ज़रूर आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग ज़रूर करिए और ज़रूर बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर से हमें लाइक कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग देखिए, अरे बाप रे, चैनल का भी नाम पता है, सब्सक्राइब करके बैठे हो। अरे वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा, और जितने भी बच्चे हैं अगर देख भी रहे हैं तो आप लोग ज़रूर से एक बार कमेंट कर दीजिए, और ताकि हम लोग को पता चले। आप लोगों ने यहाँ तक अगर देख लिया तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लंबा है, जो कि हमको लगता है कि 50 के आसपास चला गया होगा, 50 मिनट है ना। तो जाते जाते आप लोगों से बोलेंगे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। और एक और कुछ जोड़ा गया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। तो चलो बाय। आओ। तो ये रही आद्या, जो कि ये प्रोजेक्ट को लेकर के इन लोगों के साथ में सहयोग की थी, और ये बोले कि सर हम नहीं कुछ बोल पाए, तो क्या बोलना चाहोगे लोग? कुछ नहीं। अरे वेरी गुड। ये लोग तो नए, हमें नहीं जानते होंगे। अरे बाप रे बाप, सब जानते हैं। तुम लोग बताए क्या नाम था? अरे बाप रे। तो यानी कि देखिए वो उसकी बहन है, तो ये देखिए ये जानती है ना, वेरी गुड। चलिए चलिए, ये एक चीज़ क्या है? फ्रेम। ओह नाइस। अच्छा ओके ओके। ये रहे हमारे पीयूष सर, जो कि आप बच्चों के उत्साह को लेकर के क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद वैसे बच्चों को कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने साइंस प्रोजेक्ट बहुत ही उम्दे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उसके गुण
रहस्य जो कि फंक्शनैलिटी होता है कोई भी प्रोजेक्ट का, उसके बारे में बच्चे जानते हैं और अच्छे से बता रहे हैं। इसके लिए मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। अरे वाह, तो आप लोगों ने देखा, मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे क्लास 2, 5, 4 के बच्चे उसमें मिल करके काफ़ी बढ़िया प्रेजेंटेशन को बनाए हैं, है ना। और वो जो छोटे छोटे बच्चे जो कि भाग नहीं ले पाए हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उन लोग वो बच्चे भी अपना प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट अभी डिस्प्ले में लगा हुआ है वो सब एक प्रोसेसिंग के थ्रू आया है। मतलब कि इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे लगभग। हाँ। हमारे यहाँ 70+ प्रोजेक्ट सबमिट हुए थे, जिसमें सारे बच्चों ने बनाए थे। बहुत बच्चे मिल के, हर टीम में 4-4 बच्चे थे। उस हिसाब से 70 टीम्स ने अपना सबमिट किया था। उसमें से ये स्क्रीनिंग हो गए एक बार, और उस ऐसे बच्चे हैं उन लोगों को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा, उन लोगों को चॉकलेट वगैरह बांटा जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और इन जो डिस्प्लेड में से टॉप 3 है उन लोगों को पुरस्कार देने का प्रोग्राम किया गया है, जो हमारे ख्याल से सोमवार को हमारे स्कूल के द्वारा लगाया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। और बच्चों के प्रति इसमें सारे जो काम कराया जा रहा है जो कि काफ़ी सराहनीय है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हेलो, कैसे हो? नाइस, चलो बहुत अच्छा। हाँ, अरे वाह, नेक्स्ट। हाँ हेलो, कैसे हो? देखो ब्लॉग में आना चाह रही थी तुम लोग भी, चलो ठीक है। मैंने दिखाया, सबको दिखाया। क्या हो गया? कुछ कह रहे हो? नहीं, अगर तू थोड़ी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो थोड़ा पीछे हो जाओ। अभी देखिए सारे बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन को दिखा दिया है और सारे बच्चे एक बार फिर से ब्लॉग में आना चाह रहे थे, तो लीजिए आप लोग फिर से आ गए। हेलो, अरे कैसे हो? तुम लोग प्रेजेंटेशन में भाग नहीं लिए? अरे लेना चाहिए था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कह रहे थे कि हमको भी आपको ब्लॉग में आना है। और क्या क्या नाम है बताओ अपना? शिवांश है, आयांश है। अच्छा, अभिनंदन। तो ये देख, ये बहुत देर से परेशान कर रहे थे जब से मैं बाइट ले रहा था सब किसी का, तो ये कह रहे थे कि मुझे भी ब्लॉग में आना है। आ गए ना अभी? चलो देखो, जो आना चाहे आ जा। और कोई है? तुम भी हो? ओके, चलो हो गए। बाय कर दो। देखिए सारे टीचर लोग मिल करके यहाँ पे ड्रोन से फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। ब्लॉग में आने के लिए कोई नहीं खड़ा है, देखिए ये है ना। ये देखिए ड्रोन से सब कोई आएगा फ़ोटो में। अरे ये इधर आइए। हाँ देखिए जो सामने आ रहा है। ये वीडियो अभी शूट हुआ नहीं था, बच्चा सब पूछने लगा कि कब डालेंगे हैं? ये भी पूछ रहा था कब डालेंगे। डालूंगा, जल्दी डालूंगा, लेकिन ये बहुत लंबा वीडियो है। चलो ये देखिए कर, हमको भी बनाई है। वेरी गुड, तुम्हारा बहुत अच्छा था। अब देखना ये है कि कितना मिल रहा है टॉप में, है ना। जरूर बताना हमको, कमेंट में जरूर बताना। ओके, कितना परसेंटेज मिला है। देखिए अभी विद्यालय की छुट्टी हो गया है, तो यानी कि सारे बच्चे धीरे धीरे से अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। और आप तो सर तो बीच में ब्लॉग में ये पूरा तरीके से सारे बच्चों को मार्किंग दे रहे थे, तो यही काम रहा था, है ना। तो कैसा लगा सर? एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगा। मार्किंग के बाद अब देखा जाएगा कौन बढ़िया जाता है। अरे वाह, हाँ हमारे साथ सर हम मार्किंग दे रहे थे। ये सारे लोग मिल करके मार्किंग देने का काम वगैरह कर रहे थे। और आपको, अरे ये इनको तो हम तो पहले ही दिखाना चाहते थे। तो आप बताइए बच्चों के बीच में रह करके क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, साइंस के प्रति इन लोगों की जागरूकता को देख कर बहुत अच्छा लगा। बच्चे जो है अभी से सीख रहे हैं और अच्छा करेंगे। अगले बार आइएगा तो इससे बेहतर देखने को मिलेगा। हाँ, ठीक है। तो जो कि हमारे श्री राम सर यहाँ पे देखिए, अरे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये रहे हमारे सबसे खास सर, इनका नाम आप लोग खुद बताइए। अरे क्यों नहीं, अरे तुम सर इन लोग को चलो सबसे अच्छा सर बोलिए। हाँ, सबसे अच्छे सर जो कि देखिए मिठाई फ्री में बांट रहे हैं सारे बच्चों को। बच्चा सबसे फीडबैक लीजिए मेरा, और खराब कहता है हमको। सर कह रहे हैं कि खराब नहीं कहता है जी। सर कैसे हैं ये? अच्छे हैं। अच्छे हैं? श्रीराम सर के बारे में पूछो। श्रीराम सर कैसे हैं जी? अच्छे, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। अरे यानी आपको तारीफ सुनना पसंद है, तो कितने लोग हैं सर को एक बार तारीफ करके कमेंट भर दीजिए, है ना। पर्सनली देखिएगा ना, हाँ मिठाई भी देंगे। बिल्कुल। तो देखिए मिठाई भी मिलेगा आपको, तो भाई कमेंट करिए जरूर से।